और इस त्योहार में निश्चित तौर पर किसानों की हित हुआ से यह त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि किसानों की फसलों से इस त्योहार का जन्म है। किसानों के बीच भी उत्सव है, उमंग है और डर भी है। डर किस बात का है? प्राकृतिक जो डर है वो किसानों को डरा रहा है। फिर भी आगे आने वाले चंद दिनों में इस रंग के त्योहार को बहुत धूमधाम से खेलने की भी योजना है गाँव में। आज इस होली मिलन समारोह में सबसे पहले स्वागत करते हुए और उसके बाद अबीर गुलाल व वर्षा व अबीर किसी को इस ढंग से मत लगाएं कि वो इतरा जाए। उसे हमारे बीच इस तहसीलदार तहसील में मौजूद तहसीलदार के पद पर आगामी तहसीलदार आए, मंत्री की शोभा आए, साथ साथ इस उत्सव को चार चांद लगाने के लिए हम सब किसी का त्योहार है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि उतना ही खेला जाए। इस मंच पर बैठे विकासशील अधिकारी, तहसीलदार साहब, राजस्व कर्मचारी, अध्यक्ष और सचिव, सारे जूनियर और सीनियर अभियंता साथी, जैसा कि अभी आपने जया बाबू जी के विचार सुनी, मेरा भी मानना ये है, ये होली का त्योहार है। हम लोग उस सिस्टम में रहें कि दूसरे को तकलीफ ना हो और अपने इस दिन यार दोस्त, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सभी लोगों को ये बात की, क्योंकि हम लोग एक शिक्षित अधिवक्ता लोग हैं, हम लोग ये बता सकते हैं रंग उतना ही केवल जिससे विवाद न हो, क्योंकि त्योहार है, ऊंचा नीचा हो जाता है। अगर इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो घर से नहीं, मेरा ये भी मानना है कि आप घरे में खेलो या घर में रहो, बाहर नहीं, क्योंकि ये त्योहार अधिकतर विवाद का जड़ आप कभी भी देखिए, होली, दीपावली, दशहरा और भी त्योहार है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मीडिया और पेपर में आता है तो होली के कारण हत्या होती है। खुद मेरे ही परिवार में आज 30 साल पहले मर्डर हुआ था उकड़ी में, तो 30 साल पहले का अनुभव बता रहा हूँ। मैं होली नहीं खेलता, मैं घर पे ही। धन्यवाद। आए दो सब अपने विचारों से हम सबको सिद्धांत इसी कड़ी में हमारे सम्मानित अधिवक्ता बंधु एवं ज्येष्ठ भाइयों, आज के इस होली मिलन में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी
नए साल भर उसको आज बिठा के और रंगों के त्योहार में उसको खत्म किया। अब मैं अपने अधिवक्ता संघ के साथी भाई संजीव द्विवेदी जी को आमंत्रित करूँगा अपने विचारों से। भाई गोविंद जी, आपके होली के समारोह हमारे सभी सीनियर प्रशासन और हमारे जिलाधिकारी और तहसीलदार साहब मेरा कहना है कि हम रंगों की होली के नाम से इसी महीने में आगे अपने साथी भाई पंकज पटेल को आमंत्रित करूँगा अपने विचारों से। उससे दूर हुई है और उस शुभ कार्य में पांडित्य कर्म करने वाले अगर कोई व्यक्ति मौजूद है, निश्चित तौर पर उनसे स्वस्ति वाचन जरूर इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए पद धारण करेगा। आदरणीय पंडित जी आए, स्वस्ति वाचन से हम सबका इस होली मिलन में उत्साह बढ़ता है। स्वस्ति वाचन से मालिक को अधिवक्ता संघ के उपस्थित अधिवक्ता भाइयों और राजस्व विभाग के हमारे सभी अधिकारियों, बहुत ही आनंदित तथा उल्लासपूर्ण होगी। जैसा कि वरिष्ठों के साथ ने कहा, सुंदरम सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्गङ्गैः तुष्टवाक्वं सतनु विभ्यसे महिषो ददातु पया पृथिव्यां पयो विषु पयो दिव्यां तरिषे पयोधाः पयस्य प्रतिशासन्तु वैयम्मा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव। आइए पंडित प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ एक निबंध था पाठ, तो हम लोग पढ़ते तो थे, लेकिन मैंने उसमें कुछ बात वाली ही एक बात लिखा कि रात दिन हम बात करते जिंदगी भर बात है, और क्या कभी हमने सोचा कि क्या बात पर भी बात है। बात के वक्ता प्रवक्ता बात के विद्वान है, और बात की भी
स्वामी विवेकानंद का वरदान है। शिकागो की धर्मसभा में स्वामी जी ने ये तो बोला था, एक बात भी तो बोली थी, और बात के मारे हुए कभी कौन तुलसीदास के। मां रत्नावली ने क्या कहा था बाबा? बात के मारे हुए कभी कौन तुलसीदास ने, अब बात की बात पर महाभारत का इतिहास है। हमारे मंदिर के प्रयोजन बहुत ही आज हर्ष का विषय है कि होली का त्योहार भारत के विभिन्न राज्यों में तरह तरह के नामों से लोग मनाते हैं। वसंत उत्सव से लेकर के फगुआ तक होली, लठुआ होली, तमाम तरीके से हमारे देश में होली मिलकर के भेंट करके इस त्योहार को मनाने का एक हमारा त्योहार है। इस त्योहार में बुराई को हम लोग नष्ट करते हैं, एक साथ मिलकर के गांव में, शहरों में छोटे और बड़े सभी लोग मिलकर के होली को होलिका दहन करते हैं, मनाते हैं, भेंटते हैं। तो साथियों, उसी पर पार्टी को हमारे संघ द्वारा बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को रखा गया। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग विद्वत जन हैं, हमारी युवता है, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। हमको समाज के बीच में भाईचारा और सौहार्द को कायम करने की तरह से समाज में आगे आकर के इस त्योहार में बुराई को अच्छाई को बदलने का काम करना है। मैं संचालक महोदय ये कहूँगा कि मेरी प्रिंट कविता खत्म होने के पहले आ जाए, क्योंकि माइक और मंच आपको संभालना है। मैं खैर पूरा करता हूँ। क्या गजब की सरकार है, क्या गजब की सरकार है। बिन अदालत ओ मुवक्किल, बिन अदालत ओ मुवक्किल के मुकदमा पेश है। आंखों में दरिया है, दिल में तूफान है, आदमी भूगोल है, जो चाहा नक्शा पेश है। क्या गजब की सरकार है, क्या गजब की सरकार। धन्यवाद। होली समारोह की और की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी से आग्रह और विनती करूंगा कि सभी लोग इस होली पर्व को अपने आत्मानुसार अच्छे ढंग से मनाएं और सभी लोगों का जैसे हम लोग पूर्व से सम्मान करते चले आए हैं, इसी तरह सम्मान करें और इस वातावरण को, जैसा कि ये रंगों का त्योहार है, सौहार्दपूर्ण स्थिति में भी मनाए। कभी किसी के साथ किसी तरह का अनैतिक व्यवहार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इस तरह के कार्यकलापों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें, जिससे सभी लोग आनंदित रहें और सभी लोगों को इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये आगे कार्यवाही का संचालन भी करें और साथ ही साथ लोगों को इस पर्व के विषय में संबोधित भी करें। धन्यवाद। आज इस होली मिलन समारोह में उपस्थित हुआ हम लोगों की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माननीय जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय एवं हमारे अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय व सभी वक्ता साथियों, बड़े हर्ष का विषय है और आपकी हर वर्ष हम लोग होली मिलन समारोह का कार्यक्रम मानपुर तहसील में रखते हैं।
सारे गिले शिकवे मिटा करके एक साथ हम लोग एक त्योहार मनाते हैं, तो शायद आत्मा गदगद हो जाती है देखकर कि हमारे अधिवक्ता साथी कितने ढंग से, कितना सहयोग करके हर तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और हंसकर एक दूसरे के गले लगते हैं। मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आने वाले समय में भी इससे बढ़ करके हर कार्यक्रम में आप लोग भाग लें, जिससे हमारे संघ का सौहार्द बना रहे और हम लोग एक दूसरे के से नजदीकियां बढ़ती चली जाए। भाइयों, आज का ये होली मिलन समारोह बहुत ही खुशी का विषय है कि हम लोग इकट्ठा और ये पूरे समारोह का आयोजन करते हैं। रंग अबीर से अगर किसी को दिक्कत होती है तो मेरा भी यही अनुभव है कि उसको न लगाए, क्योंकि बहुत से लोगों पर रहती है कि ये मना करते हैं, कई उससे बीमार हो जाते हैं, ऐसा है वैसा है, तो उसको न लगाएं, फूलों से स्वागत करें, गले मिलकर स्वागत करें, लेकिन मिले जरूर एक दूसरे से। विवाद अकारण नहीं होगा किसी से मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा त्योहार है कि हंसी खुशी का त्योहार है, लोग जरूर एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं, ये ऐसा त्योहार है। और अक्सर को मैं देखता हूँ, अपने इतिहास से बयान करता हूँ कि गांव में जब मैं रहता था तो देखता था किसी से अगर किसी पड़ोसी से विवाद है और अगर वहाँ भाभी है तो उस विवाद को छोड़कर हम लोग भाभी के घर में विवाद चल रहा है, लेकिन भाभी को रंग लगाने जरूर जाना, जबरदस्ती पकड़ के रंग लगाते थे और घर में आने के बाद पीटते नहीं थे। क्यों गए वहाँ? तो भाभी को रंग लगाने कि बड़े अच्छा लगता है और होना चाहिए। आज भी मेरी इच्छा यही होती है, मैं जाता जरूर हूँ होली के दिन गाँव, भाभीयों में रंग लगाने आज भी आता है और लगा के आता है और वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। कम से कम ये आए और रंग लगाए, तब भी लोग बोल रहे अनुसार तो भी बहुत खुश रहती है, वो पिलाती भी आती है, रंग लगवाती है, उनकी चर्चाएं भी हर एक करती है। जो कहीं भी होंगे लेकिन होली में आएंगे मेरा इंतजार होना चाहिए, कहीं जहाँ रहूँ या अपने जीवन खेत में रहूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन रंग लगाने में सकूँगा जब वो पहुँचता हूँ मेरा इंतजार करती है होली के दिन, तो आएंगे जरूर और तब भी लोगों को लेके जाता हूँ और फिर उसके बाद वहाँ लोट कार्यक्रम भी कराता हूँ, लोगों को और आनंद आता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ वकील साहब आए, सारा काम कार्यक्रम सफल बना दिया और लोग भी मेरा इंतजार करते रहते हैं, बहुत आनंद आता है। मैं यही सोच रहा हूँ क्या सब लोग आनंद में जीवन जिए, अपूर्व रंग अबीर खेले, भाभी हमारे इंतजार करती है, ऐसे वाले फोन लगाएंगे ज्यादा पीली हो गया जी, आज होश नहीं है, हम देने नहीं आओगे। मैं घर में था, मैं सीधे गाड़ी में आया, वाकई में नहीं रखा, गाड़ी में आया और उतर गया वहाँ। जब वहाँ पहुंचा तो दूसरी बात की गंदी है, बोले लगे के पहले का नंबर उतारो, ऊपर से आएंगे दरवाजा खटखटाए, ऊपर देख के ऐसे पूरा रंग से भागा मुँह सर, अपना बस हमारा होली मिलन आपसे हो गया, अब मैंने से वापस जाता नहीं, आओ खेल लो, आओ खेल लो। बड़ा आनंद आता है, आनंद पूर्ण होली मनाए और मैं आप लोगों को सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह सहयोग करिए और सरकार के सफल बनाए और धन्यवाद भाइयों, जय हिंद। धन्यवाद मंत्री जी, लेकिन हमारा आग्रह है आपसे इस बार आप अकेले न जाएं, सभी साथियों को लेकर और सबको मौका दें। पहले कहने वाले थे कि आप होली खेलने के महारथी हैं, तो अध्यक्ष जी का भी विशेष ध्यान रखें और साथ ही साथ अगर इस बार आप होली खेलने जाए तो हमारे कॉलेज हमारे हैं उनको जरूर मिलना है। सम्मानित साथियों, बहुत दिल खोल करके हमारे मंत्री जी ने इस पर्व को मनाने की बात को हम सबके बीच में रखा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और धन्यवाद। आज होली मिलन समारोह के
वर्ष में इस सभागार में हमारे मंच में मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय न्यायाधीश जिलाधिकारी महोदय, लोकप्रिय आदरणीय तहसीलदार महोदय और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय शुक्ला जी, पाल जी, आदरणीय गुप्ता जी, मंत्री जी एवं सभी समाज साथी एवं हमारे सम्मानित अतिथि जो बैठे हुए हैं, मैं उनका स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस समारोह में आकर हमारे इस परिवार के साथ होली मिलन समारोह में सहभागिता की है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, होली मिलन समारोह विगत वर्षों से लगातार चला रहा है, जिसको हम लोग सब एक प्रोग्राम मनाते हैं। प्रमुख बात यह है कि रंग कई रंगों को मिला करके जो एक डिजाइन बनाई जाती है एकजुटता की, तो आज यह त्योहार हम सबको ये सिखाता है कि सभी गिले शिकायत भुला करके आप सब एक होकर अपनी सारी पूर्व की बातों को भुलाते हुए एक साथ होकर ये मिलन समारोह और होली का त्योहार मनाएं, ताकि आप तो ये होली मिलन का समारोह में तमाम तरह की बातें आती हैं, उनसे आप अबीर लगाकर बात न करें। हमारे देश में तमाम आस्थाओं और धर्म के लोग जो उनका महत्व है और हमारे देश की यही महानता और अखंडता है कि विभिन्न आस्थाओं के लोग फिर भी एकत्र होकर के सभी धर्मों समुदायों का सम्मान करते हैं। तो कार्य महोदय का ये आह्वान रहता है कि कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो मुझको एक बार सूचित जरूर करिए, मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। तो ऐसी कोई बात अगर आती है तो मैं सभी साथियों से कहता हूँ, किसी की बात अगर कोई समस्या किसी तरह की है तो आप इसकी जानकारी आदरणीय को दें, नहीं है तो संघ में दें। संघ आपकी बात अपने माध्यम से अपने मुखिया आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को देंगे और उन समस्याओं का समाधान। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन और होली के इस मिलन समारोह में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बहन को विराम। जय हिंद। अधिकारी महोदय पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं, अवध के हैं, तो अवध और बुंदेलखंड का मिलन होना है। लीजिए, अब मैं तहसीलदार साहब को आमंत्रित करूंगा कि आए। धन्यवाद संचालक महोदय। होली मिलन समारोह जैसे ही मैंने कल सुना मुझे बहुत खुशी हुई। ये परंपरा मुझे गठमान नहीं कर रही। लास्ट ईयर में करनी तहसील में था, वहाँ नहीं हुआ। जैसे जो भी है, जैसा भी है, हमारे मंत्री जी चलाए, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम चाहे जो भी जैसे गठमान हो रहे जैसे जाए वाला चीजें, लेकिन एक प्रथा कायम तो है, एक अच्छी प्रथा है। मैं उनको अनेक बार धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी, पांडे जी को, इस प्रथा को इस तहसील में हमेशा कायम रहना है। आज के अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी महोदय,
पार्षद के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, सभी सीनियर वक्ता साथी और मेरे सभी जूनियर साथी, आप लोग सब विद्वान के बीच में गाना आना तो मैं जानता हूँ जैसे संचालक महोदय ने कहा, लेकिन ये जरूर कहूँगा, ये शोले में गाना था कि होली के दिन मिल जाते रंगों में मिल जाते हैं, तो मैं इसी बात करके जैसे बार बार कई वक्ताओं ने कहा कि सारे राग में देखिए कोई भी त्योहार हो उसके पीछे इतिहास होता है। ये हमारे जो भारत में जितने भी त्योहार है इनके पीछे कुछ न कुछ इतिहास है। आप इसको जब पलट के देखेंगे कि क्यों मनाया जाता है तो तभी इसका सार्थक है। बुराई का अंत हुआ, हिरण्यकश्यप के मरने के बाद ही नहीं हुआ ना। तो एक बुराई जो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, मैं अपनी वाणी से निवेदन कर रहा हूँ, कोई समस्या हो, असीम साहब हमारे बहुत खुले विचारधारा के हैं, एक बार मुझसे भी कह लें मेरे स्टाफ के बारे में, मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है नारायण मोदी साहब नहीं है, जो भी स्टाफ की जो गलतियाँ होती है मैं तत्काल निराकरण करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी किसी अधिवक्ता से कभी न गलत बोलता हूँ, न बोलने का किसी अधिकारी को हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल हमारे एसडीएम साहब, आई रिक्वेस्ट टू यू। मैं तो जो है घर ही देख रहा हूँ, हमारी मैं परेशान से जल्दी खत्म हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि कोई बात सुनते हैं कि 4 बजे वहाँ है, सुबह 6 बजे मीटिंग, उसको आज मैं भी भाभी लगा के आज होली समारोह जो बार एसोसिएशन मानसिक विकास में आयोजित किया गया। पिछले साल में ये सूचना प्राप्त हुई थी, बट मैं किसी मीटिंग में चला गया था, मैं इसको अवगत नहीं कर पाया। लेकिन इस बार जैसे मैंने सुबह पत्र देखा, मैं कहा मीटिंग में देखिए इस बार डाल दूंगा, क्योंकि हम लोगों का कार्यकाल साल भर अधिकतम होता है, तो आदमी जब कहीं से गुजरे तो उसकी उस क्षेत्र विशेष की जो सोच है, जो संस्कृति है, जो त्यौहार है, उस सब को अपने हृदय में लेकर के जाना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परिवार था बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ हमारे अग्रिम अधिवक्ता भाई सहयोगी, राजस्व विभाग नहीं रहा कोई, बाकी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हमारे सम्मान हमारी ये होली मिलन का जो समारोह है, उनको भी अपने जीवन की कुछ घटना याद आ गई। बात से तो याद आ गया कि कक्षा 9 में हम लोग जब पढ़ते थे पहला लेसन था, वहाँ याद गई, तो कक्षा 10 की घटना याद आई। ये हाई स्कूल में हम लोग 3 मित्र थे, मैं था, जेपी पांडे थे, जया प्रसाद शुक्ला। तो उसी समय इसी में ज्ञान भी चलता है जो होली रहती है, तो हम लोग कुछ पेपर में पढ़ना गया था, तो हम लोग घर आए तो देने ध्यान देते ये था कि अगले दिन पेपर शाम को चले जाते थे। जब पहुंचे तो गया प्रसाद शुक्ला जी का मकान ले गया, रास्ते पता था जहाँ से कर गया। उससे पहले होली ये सब नहीं जानता, एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता था, तो कभी मैं गया नहीं। बट जब गया उनके यहाँ की गया जी को ले लिया जाए शुक्ला जी को, साथ में हम लोग चले, क्योंकि पार्टनर भी थे और साथ में अध्ययन चल रहा था। उनकी भाभी का प्रसंग आया तो याद आ गया है। मंत्री जी को उनकी भाभी गया जी की बड़ी बड़े भाई की उनकी पत्नी आई है, तो मुझे लगा पानी लेकर आ रही, पान देने के लिए पानी पिलाने के लिए बड़े मतलब लेके आ रही है। लेकिन उन्होंने आया तो उन्होंने भरपूर जो है रंग से भरा हुआ है पानी पर, पूरा रंग उन्होंने डाल दिया। गया प्रसाद शुक्ला जी की जो माता थी, उन्होंने कहा कि भैया पूरा मानो होली। तो सब घटनाएं जो अतीत में घटित हुई रहती है, इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसमें आगे आ जाती है। आज ये कार्यक्रम संपन्न किया है हमारे बार एसोसिएशन ने, निश्चित रूप से बधाई मैं उनको देता हूँ।
एक स्वस्थ परंपरा आप लगातार जारी रखते हैं और आने वाले दिनों में ये परंपरा जारी रहेगी। और इस तरह का जब कार्यक्रम होता है तो जो विदेश होते हैं थोड़ी बहुत नानी पार्टियां आपस में रहती हैं तो सभी खत्म हो जाती है, खत्म कर भी देना चाहिए क्योंकि जीवन बहुत बड़ा नहीं है। आज का जीवन तो ऐसे भी कम हो गया, पहले 100 साल माना जाता था, 25 4 भागों में बटा था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि आदमी खेल रहा तो भी गिर जा रहा है, मतलब बीमार है सीधे आदमी आजकल जो है, तो इसलिए जीवन बहुत ज्यादा है नहीं कब कौन करा जाए दुनिया में। लेकिन जब तक जीवन है उसको भरपूर एंजॉय कीजिए, त्योहारों का भरपूर आनंद लीजिए। त्योहार हमारे आपके सामने त्योहार एक त्योहार ऐसा लगता है, लेकिन उसके पीछे कई हजार साल की परंपरा होती है। उसको बनाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने इस होली का आविष्कार किया होगा, जिसने इस होली त्योहार को बनाया होगा, जिसने भी अथर्ववेद की रचना किया है और अथर्ववेद में इसको स्थान दिया या तैत्तिरीय संहिता में इसको स्थान दिया है या भविष्य पुराण में इसको स्थान दिया है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा होगा, वो साइंटिस्ट रहा होगा, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा, बहुत बड़ा चिंतक, बहुत बड़ा दार्शनिक रहा होगा, जिसने होली ऐसे पर्व को बनाया और इस परंपरा को जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया, इसको कुछ जारी रखें। हमारे गुरु जी हुआ करते थे, हमारे वाले त्रिभुवननाथ पांडे स्वर्गीय हैं, हम लोगों को नागरिक शास्त्र पढ़ाते थे। तो कभी कभी होली पर उनके प्रवचन अब याद आते तो कहते थे जानते हो भैया, अवधी भाषा बोलते थे, जानते हो भैया होली हम सब काहे मनाई थी, हम सब होली इसलिए मनाई थी कि ठंडिया में बहुत दिनों तक लोग नहाए रहते थे, 4 महीने 3 महीने बिल्कुल नहाए नहीं रहते, सिगुला रातन जो है नहाते वहाते नहीं है। और जब होलिया आ जाती है ना तो भरपूर जो है क्या नाम है खूब पानी डाल करके, फगुआ डाल करके जो है इनको अलग अलग प्रकार के रंग डाल करके इनको इतना नहवाया जाता है कि जो 3 महीने में नहाए ना रहते तो कुल कवर हो जाते। क्या सोच, मतलब कहे तो मजाक बता के, लेकिन आज भी अगर सोचिए देखिए हम लोगों के यहाँ गाँव में भी देखते हैं लोग 8-10 दिन नहीं नहाते, कहीं एक बहुत बड़ी सोच है। और किस तरह मौसम का परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में किस तरह रंग और उल्लास का मौसम होना चाहिए, इसको जब जोड़ेंगे तो लगता है कि होली त्योहार मात्र एक साइंस है, एक दर्शन है, एक विचारधारा है। और यह दर्शन, यह विचारधारा आपको एक नई सोच के साथ, एक नए मौसम के साथ अपना जीवन की शुरुआत का अवसर देता है। इसके बाद आप सब लोगों को ये मौका भी देता है कि आप सबके अंदर अगर किसी भी प्रकार का जरा सा भी नैतिकता की है, विचारधारा में कुछ लग रहा झगड़ा टकराव हुआ है भाइयों में, पड़ोसियों में, पटीदारों में, तो ये आपको मौका होता है कि आप उनके साथ भरपूर होली खेलिए। और होली भी खेलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जिनको होली नहीं पसंद आता अपने घर पर रहना, कौन को कह रहा है भैया आप बाहर आइए। होली अगर नहीं आप पसंद आता है तो आप 4-10 घंटा तक निकलिए, अपने घर पर रहिए। वैसे भी आप बहुत ऐसे हैं नहीं बिना निकले आपका काम नहीं चलेगा। आप होली लेकिन पहले अपनी जो है खरीदारी कर लीजिए, आप अपने आराम से रहिए, होली दूसरेगा आपको खेलने दीजिए। होली खेलने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, भरपूर खेलिए, जिसके साथ खेलना उसके साथ खेलिए, हम मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे जो मैं यही रहूँगा, अगर आप लोगों को लगता है मेरे साथ होली खेलेगा आइएगा। हम किसी बहुत में होली खेलना सबसे कक्षा 10 से होली खेलना शुरू किया हूँ और आज तक जो है मैंने जो है होली खेलना बंद नहीं किया। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे बड़ा इंजॉय मिलता है। और मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे एक दिन वह अवसर भी देता है, 2 दिन का वह अवसर देता है जब हृदय से चित्कार निकलता है, हृदय से खुशी के देने की तमाम प्रकार की वाणियाँ निकलती है। हो सकता है हमारे हार्ट, हमारे नसों, हमारे तमाम वेन्स में बहुत सारे छोटे मोटे ब्लॉकेज है। हो सकता है इस खुशी के क्षण में, इस उत्साह के क्षण में, इस उमंग के क्षण में, इस दौड़ के क्षण में, नहवाने के क्षण में, नहाने के क्षण में हमारी वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियाँ दूर भी हो सकती है। इसलिए होली त्योहार भी है, होली दर्शन भी है, होली विचारधारा भी है और होली विज्ञान भी है। इसका भरपूर आप लोग आनंद उठाइएगा और भरपूर जो है मस्त होकर के होली खेलिएगा। ये समय की बहुत बड़ी शुभकामना है मेरे सभी भाइयों का। और मैं एक बार दिल की गहराइयों से होली की बड़ी शुभकामना देता हूँ। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद
सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, अब मैं अपने संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री राममोहन यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे संग्राम के विषय को रंगलाल जो भी उचित समय भेंट करें। साथ ही साथ शुक्ला जी और सम्मानित जयवाल पांडे जी हमारे पूरे थे, सभी लोग आ गए और क्रम से अपना इसके बाद पहले रंग गुलाल हो जाए थोड़ा थोड़ा और भेंटने उठने का काम सब हो जाए, फिर इसके बाद ठंडाई और जलपान। मंत्री जी को वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय शुक्ला जी पुनः माइक को संभालें क्योंकि आपके लिए आवश्यकता है। इस उत्सव के पूर्व होली मिलन समारोह अधिवक्ता सम्मानित की तरफ से फूलों की होली की जा रही है।
पहले ठंडाई लो ठंडाई पियो फिर खाओ अच्छा एक गिलास ठंडाई पियो ये समोसा एक काम ये करना कोई नहीं है ये आयु वाला खेल न कर देना अध्यक्ष अगर छोड़ से भाग गए हैं वो भाग से बहुत ठंडाई पीने से अध्यक्ष भाग रहा है हाँ बोलो अध्यक्ष जो है
देखिए देखिए सामने देखिए। साथियों, सूचना देना है कि सूचना जी। उपाध्यक्ष कौशल किशोर कहाँ है? मिला इसमें, वो ठंड को नहीं मिली। लो लो और लो पहले चलता चल आगे चल आगे चल उधर हुआ लेके जाए थे हुआ 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 रेवती अंदर अबे अंदर चाबी वो लगे, ले पकड़ो पकड़ो, लो खोल दे, नाश्ता ले आता हूँ।